मिली थी। लगभग 200 साल गुलामी रहने के बाद हमारे कई महान पुरुषों ने इस देश को आजादी दिलाई थी। कई परेशानियां उठाकर आजादी दिलाई थी, लेकिन इस स्वतंत्र भारत में आज जो युवा घूमते हैं वो समझते हैं आजादी आसानी से मिल गई थी। वो समझते हैं कि आजादी आसानी से मिल गई थी। मैं उन युवाओं को कहना चाहूंगा कि आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई थी, बल्कि कई लगभग 200 साल तक संघर्ष करना पड़ा था मेरे वीर जवानों को। तब अंग्रेजों ने इस देश को छोड़कर यहाँ से अपने देश चले गए। इसके बाद हम स्वतंत्र भारत में घूम रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा अपने माँ बहनों से और यहाँ पे तमाम दर्शकों से कि अपने बच्चों को शिक्षा दे, तालीम दे, ताकि आने वाले पीढ़ियों में अंतर नहीं रहेंगे, बल्कि पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू रहेगी। पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू रहेगी। ऐसे आप जैसे अनपढ़ है, आप अपने बच्चों को अनपढ़ मत छोड़िए। आप भले ही रूखे सूखे खाकर दिन काम लीजिए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा तालीम दीजिए। चाहे वह तालीम उर्दू हिंदी से हो या हिंदी से, कोई भी ले लो, लेकिन अपने बच्चे को तालीम जरूर दीजिए। आज से 2-4 साल पहले हमारे इस गांव में बच्चे लोग मैट्रिक के एग्जाम देने के लिए तरफ जाते थे। मैट्रिक के एग्जाम देने के लिए सोचते थे कि क्या होगा। मुझे लगता था कि हम बड़े इम्तिहान देने जा रहे हैं, कहाँ देने जा रहे हैं। लेकिन मैं उन सरकार से शुक्रिया अदा करवाता हूँ कि उसने कोचिंग खोला, कोचिंग संस्था खोला और जहाँ उस मैट्रिक के एग्जाम को थोड़ा आसान कर दिया। उन सर अकरम सर जी जो कि कोचिंग खोले और मैट्रिक के एग्जाम को इतना आसान कर दिया कि वो अब यहाँ के तमाम छात्र छात्राओं को लगता है कि ये हलवा है कोई। पहले जो लगता था पहाड़। शिक्षा आप अपने बच्चे को दिलाइए, ये बेहद जरूरी है। पहले जो मैट्रिक का एग्जाम देते थे वो दिन रात पढ़ाई करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी उसका परिणाम क्या था? सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फेल डिवीजन, इससे ज्यादा आना मुमकिन हो जाता था। लेकिन जब से हमारे अकरम सर जी ने कोचिंग खोले हैं, रिजल्ट करके भरमार कर दिए। मैं उन सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा फरमाता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को मेरे ही सर के पास भेजिए, बल्कि आप जहाँ पढ़ाइए, लेकिन उसे तालीम जरूर दीजिए, शिक्षा जरूर दीजिए। शिक्षा बेहद जरूरी है। आने वाले 5-6 साल के बाद ये अनपढ़ लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू रहेगी। चाहे कोई भी काम करो, सिलाई हो, लेबर हो, उसमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होगी। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भूखे सूखे या 2 वक्त की रोटी खाकर भूखे रह जाओ, लेकिन अपने बच्चे को तालीम दो। तालीम बहुत जरूरी है। मैट्रिक का एग्जाम दिलाना जरूरी नहीं है, इंटर का एग्जाम दिलाना जरूरी नहीं। शिक्षा जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को तालीम मेरे सर जो है वो परीक्षा में पास नहीं करवाते, बच्चे को पढ़ा लिखा कर नौकरी नहीं दिलाते, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं, उसके दिमाग में ज्ञान भर देते हैं। उसे ये नहीं करे कि तुम पढ़ लिखकर साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, बल्कि एक अच्छा इंसान बनो, बड़ों का इज्जत करो, बड़ों का रिस्पेक्ट करो। वही तो शिक्षा है। शिक्षा ये नहीं है कि हम पढ़ लिख लिए और पैसे पे नौकरी ले लिए, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा ये है कि हम पढ़ लिख कर कम ही डिग्री भले ही हासिल कर लिए, बल्कि दूसरों का, बड़े का, छोटे का इज्जत करें। बड़े को आप करें, छोटे को तुम करें, बड़े को सलाम करें, छोटे को प्यार दो। ये हमारे अकल सभी सिखाते। ये नहीं सिखाते कि तुम पैसे पर डिग्री ले लो, ये तालीम नहीं होती, ये कोई शिक्षा नहीं होती। बल्कि हमारे अकल सभी जो है वो हम लोगों के, हम छात्र छात्राओं के दिमाग में ज्ञान भरते हैं। हम छात्र छात्राओं के दिमाग में ज्ञान भरते हैं, बल्कि कोई ये अफवाह बात नहीं भरते कि तुम डिग्री हासिल कर लो और पैसे पे नौकरी ले लो। ये कोई ज्ञान नहीं, ये कोई शिक्षा नहीं।
बल्कि शिक्षा उसे कहते हैं जो दूसरों का इज्जत करे, दूसरों का भलाई करे, भेदभाव को मिटा दे, उसे शिक्षा कहते हैं। दूसरों का रिस्पेक्ट करे, दूसरों का इज्जत करे, उसे शिक्षा कहते हैं, उसे तालीम कहते हैं। मैं आप लोगों से वही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग 2 वक्त का रोटी खाए, लेकिन अपने बच्चे को तालीम, शिक्षा, ज्ञान जरूर दिलाए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारे कोचिंग अटल सरफी को कोचिंग में नहीं भेजे, बल्कि और भी कोचिंग संस्था है वहां भेजे, लेकिन जहाँ भी भेजे तालीम जरूर हासिल करे, चाहे वो कोई भी लाइन से हो, उर्दू लाइन से हो, हिंदी लाइन से हो, अंग्रेजी मीडियम में, कोई भी मीडियम हो, लेकिन उससे शिक्षा जरूर हासिल करे। मैं अपने अंतिम बेली के साथ विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।